हेलो दोस्तों, एफएसएन ई कॉमर्स या नाइका के बारे में वीडियो में बात करेंगे। कंपनी बोनस देने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल्स में हम उसके बारे में समझेंगे और बिजनेस जो नाइका का है उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। तो बोनस है 5:1 का रेशियो, मतलब समझ लीजिए आपके पास एक शेयर है तो आपको 5 बोनस शेयर यहां पर मिलने वाले हैं। थोड़ी देर में मैं आपको कैलकुलेशन समझाने वाला हूं। नवंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये रिकॉर्ड डेट होने वाली है। और जो पूरा जो बोनस का प्रोसेस है, समझ लीजिए आपके पास स्टॉक है, आप एलिजिबल है और आपके जो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होना, पूरा जो प्रोसेस जो है बोनस का, ये दिसंबर 2 तक ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जल्दी से आपको कैलकुलेशन समझा देता हूं। ये एफएसएन ई कॉमर्स जो नाइका है उसका मैं यहाँ एक्सेल शीट में आपको समझा रहा हूं। देखिए 5:1 का रेशियो में बोनस है और मैंने एज्यूम किया है शेयर प्राइस 1200 है। ठीक है, 1200 1300 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्स बोनस डेट है उसका प्राइस हमको अभी तक पता नहीं है, तो मैंने एज्यूम किया हुआ है 1200 का। ठीक है, आपके पास समझ लीजिए 10 शेयर है और समझ लीजिए आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 12,000 रुपए की है। ठीक है, तो जो नया शेयर प्राइस होगा वो 200 का हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये मैंने कहां से निकाला, कैसे मैंने कैलकुलेशन किया। आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, बहुत सिंपल रहेगा। आप जैसे यहां 1200 है, ठीक है, ये 1200 है, मैंने इसको डिवाइड बाई 6 कर दिया तो 200 आ गया। वैसे सिमिलरली आपकी बाइंग प्राइस भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। बाइंग प्राइस देखिए, नाइका तो अभी बहुत नीचे आ गया है, नहीं तो 1700 1800 में भी नाइका को हमने देखा हुआ है। तो आप डिवाइड बाई 6 कर लीजिएगा तो आपकी जो बाइंग प्राइस है उस हिसाब से जो है एडजस्ट भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको समझना है। तो पुराने शेयर्स जैसे यहां पर एग्जांपल है, तो पुराने शेयर्स 10 हुए और आपको नए शेयर्स 50 मिलेंगे, तो टोटल शेयर्स 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 12,000 का 12,000 ही रहा। यहां पर क्या हुआ है कि जो शेयर प्राइस है वो कम हो गया है और नंबर ऑफ जो शेयर्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटली कुछ भी एक्चुअली में चेंज यहां पर हो नहीं रहा है, ये आपको समझना है। बस शेयर प्राइस कम हो रहा है तो लिक्विडिटी यहां पर ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 1200 में 1300 में शेयर प्राइस थोड़ा महंगा हो सकता है। अभी जैसे जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो शेयर प्राइस कुछ 1304 के आसपास में है। ठीक है, तो 1304 है और समझ लीजिए बोनस जो एक्स बोनस डेट है उस दिन भी यही प्राइस रहा था, 217 रहेगा। अभी उस दिन समझ लीजिए 1400 का शेयर प्राइस रहेगा तो 233 होगा। तो ये हमको नहीं पता है, तो ये जो पार्ट जो है ये मैं अभी फिलहाल एज्यूम कर रहा हूं। हाँ, ये हमको जब पता चलेगा, जब डेट्स आ जाएंगी और जैसे जैसे डेट्स आती रहेगी और डिटेल्स आती रहेगी, मैं आपको उससे पहले एक और वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब नाइका के बारे में बात करते हैं तो कुछ बिजनेस में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस है, जैसे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, आरबीआई भी बढ़ा रही है, तो महंगाई थोड़ी ज्यादा है। तो जो डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं, क्योंकि देखिए नाइका का मेन अगर आप बिजनेस देखेंगे तो वो है ब्यूटी और पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर है, फैशन के प्रोडक्ट्स पर है, तो ये डिस्क्रिशनरी खर्चा, ये बहुत जरूरी खर्चा नहीं है। जरूरी खर्चा क्या होता है किसी भी हाउस होल्ड का, किसी के भी घर में, जैसे चावल का होता है, दाल का खर्चा होता है, ये सब जरूरी खर्चे होते हैं। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो डिस्क्रिशनरी आप खर्चा करेंगे। तो इकोनॉमी में थोड़ी अगर इन्फ्लेशन है तो ऐसे में ये कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, अब जो रिसेंट के जो नंबर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रेवेन्यू आप देखेंगे, अगर आप नाइका का अगर आप देखेंगे 1148 करोड़ का, ये क्वार्टर 1 का डेटा है। ग्रॉस प्रॉफिट, उनके मार्जिन बहुत ही स्ट्रांग है, 509 करोड़, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं, 44% के। और अगर आप टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो ये 5 करोड़ के आसपास आपको दिखेंगे, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 0.4% ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन मैं आपको बहुत ही मतलब आराम से अच्छे से समझाऊंगा इसको। और नाइका या फिर जो कंपनी को अगर आपको एनालाइज करना है तो ये नंबर को आपको बहुत समझना होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और उनका कैसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो कि नाइका लेट से 100 रुपए का सामान बेचती है। ठीक है, 100 रुपए का सामान बेचती है तो उसमें उनका कॉस्ट भी लगा होगा। समझ लीजिए कोई ब्यूटी का प्रोडक्ट उन्होंने बेचा तो वो सामान बनाने में भी उनका खर्चा लगा होगा। ठीक है, तो वो जो खर्चा लगा है उसको आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या, ग्रॉस मार्जिन, जो कि जो FY22 में 43.6 रहा है और अभी का जो रिसेंट क्वार्टर में 44.4। मतलब ऐसा आप सोच सकते हैं 100 रुपए का कोई ब्यूटी का सामान है, उसमें लगभग 56 रुपए का उनका कॉस्टिंग हुआ और फिर जो 44 रुपए है, 44 रुपए के आसपास जो है वो उनका एक मार्जिन रहा। ठीक है, अब ये 44 रुपए तो हुआ मार्जिन, लेकिन नाइका इतनी बड़ी कंपनी है,
उनको एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है, उनके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज का भी खर्चा है, फिर फुलफिलमेंट है, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो वो सब खर्चा भी यहां पर आपको फिर ऐड करना पड़ता है। तो ग्रॉस मार्जिन भले ही 43-44% है, लेकिन ये सब खर्चे भी है और उसके कारण से जो मार्जिन्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो जो ये आप यहां पर एबिटा देख सकते हैं 4% है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.7% है, लेकिन मार्जिन क्यों है 44% है? क्योंकि आपने जो सामान बेचा उसकी कीमत है। ठीक है, तो बाकी के भी इंप्लॉय खर्चे हैं, मार्केटिंग खर्चे हैं, तो वो सब चीजें। अब नाइका पर मैं कैसा समझता हूं, ये स्क्रीनर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे 1305 के पास शेयर प्राइस है, तो अभी आप पी रेशियो देखेंगे 1500 है। 1500 बहुत ज्यादा है। आप अगर नाइका का, जितना मुझे समझ में आ रहा है, उनका कुछ 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, 41 करोड़ के आसपास का, और मार्केट कैप है 60,000 करोड़ की। तो मतलब 61,000 करोड़, उसको डिवाइड करेंगे 41 करोड़ के साथ, तो ये कुछ 1500 के आसपास ही आएगा। तो ये पी रेशियो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। और देखिए, मैं थोड़ा ओल्ड फैशन इन्वेस्टर हूं, थोड़ा वैल्यू में मैं जाता हूं, लेकिन मैं इतना ही मानता हूं कि नाइका, ये सब जो कंपनियां हैं, ये बहुत स्ट्रांग ग्रो कर सकती है। अब देखिए, अभी मार्केट कैप तो इतना रहा, लेकिन 40 करोड़ से समझ लीजिए कल उनका प्रॉफिट 400 करोड़ हो जाता है, तो ये पी रेशियो नेचुरली कम हो जाएगा। लेकिन ये क्या हमको पता है कि कब ये 40 करोड़ से 41 करोड़ से 400 करोड़ होगा? वो अभी नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए वैल्यूएशन वाइज अगर मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे बहुत रिस्की लग सकता है। बट अगेन, हर इन्वेस्टर अलग है। कोई अगर बाई कर रहा है तो उसी समय कोई सेल भी कर रहा होता है मार्केट में। ठीक है, तो और एज एन इन्वेस्टर मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, बायर की भी, सेलर की भी। तो मैं यहां पर पर्सनली नेट बायर नहीं रहूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मुझे थोड़ा महंगा लगता है। बट अगेन, मैं इतना मानता हूं कि ये सब बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, और मुझे अगर ऐसा लगेगा क्वार्टर 2, 3, 4 के रिजल्ट्स के बाद कि नहीं, प्रॉफिट्स भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं अपना जो थॉट प्रोसेस है फिर से मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। बट अभी फिलहाल मेरा कंफर्ट नहीं है। ईपीएस भी देखिए 0.9 के आसपास है, तो थोड़ा सा ज्यादा यहां पर जो है मुझे रिस्क जो है थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ये मेरा व्यू है। बट अगेन, आपका क्या व्यू है जरूर बताइए कि आप क्या एक हाई पी कंपनी लेकिन बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी में क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, यहां पर आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, 41% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 165% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 42% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इट्स मतलब ये हाई ग्रोथ कंपनी है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही महंगे में मिल रहा है। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है जरूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। फिलहाल बोनस पर फोकस है, बोनस के ऊपर मुझे उम्मीद है आपको आइडिया आया होगा। कोई भी प्रश्न हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू।